बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर अफनान नज़ीर। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की ज्योग्राफी के यूनिट नंबर 2 का टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे, लैंड फॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर डिस्कस किए थे। अब रिवर के बाद हमारा नया टॉपिक है ग्लेशियर, लैंड फॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लेशियर क्या होता है। ये डेफिनेशन में लिखी है ग्लेशियर की, A huge mass of moving ice is called glacier। जब बहुत बड़ी मिकदार में बर्फ पहाड़ की चोटियों से नीचे की तरफ हरकत करती है तो उस हरकत करती हुई बर्फ को हम ग्लेशियर कहते हैं। अच्छा, ये हरकत करती कैसे है? पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है तो ज्यादा बर्फबारी की वजह से बर्फ की तहें ऊपर नीचे जमती जाती है, तो ऊपर वाली बर्फ जो है वो नीचे वाली बर्फ पर अपना वजन डालती है, जिससे नीचे वाली बर्फ की जो लेयर है वो सख्त होकर शीशे की सी शक्ल इख्तियार कर लेती है, और चूंकि शीशे की शक्ल इख्तियार करके वो स्मूथ सरफेस हो जाती है, तो उस स्मूथ सरफेस की वजह से ये बर्फ पहाड़ की चट्टानों से स्लोप के साथ साथ नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, फिर ये वहां पर ठहर नहीं पाती। तो इस मूव करती हुई बर्फ को, आइस को हम ग्लेशियर बोलते हैं। अब जिस तरह पानी हरकत करता है तो वो भी अपने इर्द गिर्द की चट्टानों को और नीचे की चट्टानों को तोड़ फोड़ करता है, इसी तरह से जब ग्लेशियर भी मूव करता है तो ये भी चट्टान अपने साइड की चट्टानें और जो उसका नीचे इसकी जो चट्टानें हो रही होती हैं उनको भी ये तोड़ फोड़ करता है, और यूं मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ग्लेशियर की 2 टाइप्स होती हैं, वैली ग्लेशियर्स और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। वैली ग्लेशियर कौन से होते हैं? ग्लेशियर्स फाउंड ऑन हाई एल्टीट्यूड्स आर कॉल्ड वैली ग्लेशियर्स। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं उनको हम वैली ग्लेशियर्स बोलते हैं। और दूसरा है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स वो होते हैं जैसे हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जो सूरज यानी इक्वेटर से, ये जो कहने के सूरज से बहुत ज़्यादा दूरी के बायस वहाँ पर सारा साल हर वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, तो वहाँ पर बर्फ जमी रहती है पूरा साल, ठीक है। उसको हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि वैली ग्लेशियर्स जो है इनकी वजह से कौन कौन से लैंड फॉर्म क्रिएट होते हैं। जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि ग्लेशियर्स भी जब मूवमेंट करते हैं तो ये तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है। इस तोड़ फोड़ से, इस इरोजन से जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं उनको हम इरोजनल लैंड फॉर्म्स कहते हैं। और ये ग्लेशियर्स जब अपने अंदर उस टूटे फूटे मवाद को किसी जगह पर डिपॉजिट करते हैं, मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ सूरतों में, तो उससे जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं उसको हम डेपोजिशनल लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। अभी हम आज के लेक्चर में वैली ग्लेशियर से की इरोजन से, वैली ग्लेशियर्स की इरोजन से बनने वाले लैंड फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम भी बनाया हुआ है, कोशिश की है कि थोड़ा सा इससे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर भी पेज नंबर 14 के ऊपर बना हुआ है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो वैली ग्लेशियर की इरोजन से जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं वो 5 तरह के हैं, जिनमें है सिल्क लेक, यू शेप्ड वैलीज, हैंगिंग वैलीज और फिजॉर्ड, ठीक है। इसको फिजॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले सिल्क। अब देखिए इस डायग्राम में ये 2 सर्कल से आपको नजर आ रहे होंगे, इनको सिल्क बोलते हैं। जब बर्फ पहाड़ की चोटियों पर बहुत ज्यादा मिकदार में जमा हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर गड्ढे से, जहां बर्फ जमा हो रही होती है, ठीक है, वहां गड्ढे से बन जाते हैं नीचे से, जो कहने के नीचे से जहां बर्फ जमा हो रही होती है उनके नीचे जो चट्टानें हैं वो टूट टूट का शिकार होती हैं, तो वहां बड़े बड़े से, बहुत बड़े बड़े से गड्ढे बन जाते हैं, क्योंकि ग्लेशियर भी बहुत बड़े होते हैं। तो इन गड्ढों को हम सिल्क बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है सिल्क लेक्स। जब ये ग्लेशियर्स
इन गढ़ों में से हरकत करके बाहर आ जाते हैं, तो ये जो गड्ढे हैं ये पानी से भर जाते हैं। पानी से भर जाने की वजह से इनमें से पानी जो है वो नदियों की शक्ल में, ये देखिए ये ब्लू कलर में जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है, नदियों की शक्ल में पानी लेक्स की शक्ल में इनसे बहना शुरू हो जाता है। तो इसको हम सिल्क लेक बोलते हैं। ठीक है, ये सिल्क है, तो ये जो है ये सिल्क लेक्स हैं। ये जो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही है ये सिल्क लेक्स हैं। इसके बाद है यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली, जब ग्लेशियर पहाड़ की चट्टानों से चोटियों से, चट्टानों की चोटियों से नीचे की तरफ मूव करता है, तो ये ना सिर्फ ये कि अपने साइडों पर आने वाली रॉक्स की तोड़ फोड़ करता है, बल्कि उसके साथ साथ जो इसकी तह में जमीन होती है, रॉक्स की बॉटम होती है, ये उसको भी तोड़ फोड़ करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी तोड़ फोड़ से जो एक लैंडफॉर्म क्रिएट होती है उसको हम यू शेप्ड वैली बोलते हैं। उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल यू की तरह से होती है। ठीक है, और डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये देखिए, ये तकरीबन यू किसी शक्ल में ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यू शेप्ड वैली बोलते हैं। हमारे पाकिस्तान में इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो कागान, नारान और हुंजा वैलीज जो हैं ये यू शेप्ड वैलीज की एग्जांपल्स हैं जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। अब हैंगिंग वैलीज, अच्छा, जिस तरह से आपने अपनी ज्योग्राफी की बुक में देखा होगा कनेक्शन में दरिया बने हुए हैं, एक बड़ा दरिया सिंध आ रहा है, उसके अंदर जो है बाकी दरिया जो रावी, झेलम, चनाब, सतलुज जो है ये दरिया आकर उसके अंदर मिल रहे हैं। इसी तरह जो बड़े ग्लेशियर्स होते हैं उनमें छोटे छोटे ग्लेशियर्स भी आकर मिलते हैं इसी तरह से। तो उन छोटे ग्लेशियर्स की हरकत की वजह से जो इरोजन होती है और जो वैलीज क्रिएट होती हैं वो चूंकि उनकी तोड़फोड़ इतनी ज्यादा नहीं होती, उनसे बनने वाली वैलीज इतनी डीप नहीं होती, तो ये आमतौर पर है जो वैलीज बनती हैं छोटे ग्लेशियर से, ये बड़े ग्लेशियर की बनने वाली वैलीज से ऊपर होती हैं, ये ऊंचाई में होती है। ठीक है, लेकिन ये मिलती आकर बड़े ग्लेशियर के अंदर है, तो इस वजह से इनसे जो वैलीज बनती हैं उनको हम हैंगिंग वैलीज बोलते हैं। ठीक है बच्चे, इसके बाद आ जाता है फिजॉर्ड। Many mountain ranges are situated on the coasts. बहुत सी जो इसमें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ इस दफा। ठीक है, here the valley glaciers directly descends into the sea and the sea water enters into their valleys. These are called fjords, drowned valleys. Such valleys are common in Denmark, Norway and Sweden. डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में इस तरह की वैलीज पाई जाती हैं। ये वैलीज बनती कैसे है? बाज़ जो ग्लेशियर होते हैं वो अपने इलाके की बिल्कुल हद के ऊपर वाक़ होते हैं और वहां से वो डायरेक्टली समंदर के अंदर गिर जाते हैं। जब ये ग्लेशियर समंदर के अंदर गिरते हैं तो समंदर का पानी इनकी वैलीज में भर जाता है। इस तरह की वैलीज को, ग्लेशियर्स की वैलीज को जो समंदर के पानी से भर जाती हैं उनको हम फिजॉर्ड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और जैसे मैं बताया कि स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क में इसकी एग्जाम्पल्स पाई जाती हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का वैली ग्लेशियर्स की इरोजन से बनने वाले लैंडफॉर्म्स जो मैंने आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन किए। डायग्राम भी आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, ये फिजॉर्ड है जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे। तो आप इसको अपनी बुक से इसको डायग्राम को देखिए, इसको रीड कीजिए और इसको समझने की कोशिश करें। अगर कहीं से इसकी समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी वैली ग्लेशियर की डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।